हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी वेबसाइट के बारे में कि आप डायरेक्टरी वेबसाइट खुद का कैसे बना सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा बिजनेस मॉडल हम समझेंगे। देखो, डायरेक्टरी वेबसाइट मतलब क्या, सिंपल, जहाँ पे डायरेक्टरी से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर निश का हो सकता है। आप जैसे कि जस्ट डायल, नौकरी.com, ये सब क्या है। जस्ट डायल जो है लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स का डायरेक्टरी है। ठीक है, जहाँ पे अगर आपको अपने लोकल एरिया में कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन चाहिए या फिर प्लम्बर चाहिए, और नर्सरी ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो वो आप सर्च कर सकते हो। नौकरी.com क्या है, जॉब्स का डायरेक्टरी है। ठीक है, जहाँ पर आपको अगर जॉब ढूंढना है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप वो ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में कि ये डायरेक्टरी वेबसाइट क्या, इसका बिजनेस मॉडल होता है। तो देखो, सिंपल सा इसका अगर वन वर्ड में अगर इसका मैं जवाब दूं, तो ट्रैफिक सेलिंग। वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जो उनके पास ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिकली उसको सेल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई कस्टमर है, इसको कुछ चाहिए, ठीक है, ये आता है हमारी वेबसाइट पे, जो हमारी डायरेक्टरी वेबसाइट है, और हम इसको डाइवर्ट कर देते हैं अपने कस्टमर की वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे, या जो भी उसका फॉर्म है वहां पर। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक तरह से डायरेक्टरी वेबसाइट है। तो यही बिजनेस मॉडल हर कंपनी यूज करती है। जैसे कि जस्ट डायल हो गया, येल्प हो गया, ये यूएसए का जस्ट डायल एक तरह से समझो। ठीक है, और इंडिया का इंडिया मार्ट हो गया, नौकरी.com, ट्रेड इंडिया, जैसे बहुत सारे आपको डायरेक्टरी वेबसाइट अपने आसपास दिखेंगे, जिसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से हम कस्टमर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, क्या प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मान लो कि एक कस्टमर है जिसको चाहिए एक फर्नीचर फर्नीचर शॉप, इसको फर्नीचर खरीदना है। तो ये फर्नीचर शॉप ढूंढ रहा है नोएडा में। ठीक है, तो लोकेशन क्या है, नोएडा, और कैटेगरी क्या है, फर्नीचर। अभी जाता है जस्ट डायल पे, और वहां पे क्या डालता है, लोकेशन डालता है नोएडा, और कैटेगरी में डालता है कि फर्नीचर, या टाइप कर देता है फर्नीचर शॉप। अभी जस्ट डायल क्या करता है, इसको लिस्ट प्रोवाइड करता है कि ये फर्नीचर शॉप्स हैं नोएडा में। और कैसे लिस्ट करता है, जो टॉप रेटेड होते हैं वो टॉप पे आते हैं, और धीरे धीरे फिर रेटिंग के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में वो जितने भी शॉप्स हैं उनकी लिस्ट शो करता है। ठीक है, जितने भी इसके बाद डेटा। अब कस्टमर देखता है जो भी इसको पसंद आते हैं, उसके बाद उन पे किसी एक पे क्लिक करता है, और उनके उस शॉप का एड्रेस, उसका रेटिंग, रिव्यू, फोटोज, वीडियोस, इंक्वायरी नंबर, ठीक है, ओपन क्लोज टाइम, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं ये देख। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक कस्टमर घर पे बैठे बैठे अपने एरिया के शॉप्स को उसने देख लिया, ठीक है, ढूंढ लिया। अब ये बस जाएगा वहां पर, और जो है जो भी अपना फर्नीचर है वो सेलेक्ट करेगा, और खरीद लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसको हर जगह ढूंढना नहीं पड़ा। ठीक है, हर जगह जाना नहीं पड़ा, एक ही सेंट्रिक वेबसाइट में ये गया, अपनी रिक्वायरमेंट डाली, एक ही साथ, एक ही पास इसको सारी जो जितनी भी दुकान है इसके एरिया में वो दिख गई, और इसने उस पर क्लिक किया और बाय कर लिया। ठीक है, चला गया। तो यहाँ पर ना कस्टमर का टाइम बचता है, और कोई भी चीज़ आज के टाइम में, क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो गया है, ठीक है, हर किसी के पास इंटरनेट है, मोबाइल आ गया, सिंपल गूगल पे जाता है, सर्च करता है नियर बाय फर्नीचर शॉप नियर मी, और प्लम्बर नियर मी, या फिर कुछ भी चीज़ें नियर मी करके सर्च करता हूँ, और ऐसी वेबसाइट जो हैं ये टॉप पे आ जाती है, क्योंकि इनके पास ये प्रॉपरली, इनका काम ही यही है। पहली बात तो ये एसईओ करके रखते हैं बढ़िया से एकदम। दूसरी बात, इनके पास डेटा काफ़ी अच्छा खासा होता है, और इसीलिए गूगल इनको टॉप पे शो करता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि ये कमाते कैसे हैं वेबसाइट्स। तो देखो, ये तीन तरीके से कमाते हैं। पहला तो स्पॉन्सर ऐड, फीचर ऐड के थ्रू ये लोग कमाते हैं। दूसरा है लीड जनरेशन करके दे, जो जो भी सर्विस प्रोवाइडर इनके वेबसाइट पे लिस्टेड होता है, इनको ये अलग से सर्विस देते हैं कि हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे आपके टारगेटेड कस्टमर्स का। ठीक है, जो कस्टमर आप जैसे सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ रहे हैं, उनके लीड्स हम देंगे, आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। या कई बार अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हो, या कभी ई कॉमर्स बिजनेस में गए होगे, तो आप कभी ना कभी आपको इंडिया मार्ट से पाला पड़ा होगा। ठीक है, आप इंडिया मार्ट पे गए होंगे सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढने, वहाँ पे वो आपसे क्या मांगते हैं, क्या आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो आप बताते हो कि भाई मैं मान लो टॉयज़ ढूंढ रहा हूँ, या टॉयज़ के मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ रहा हूँ, तो आप अपना ईमेल आईडी डालते हो, मोबाइल नंबर डालते हो। अब ये क्या करता है ना, ये वही लीड्स को जो है, ये इंडिया मार्ट क्या करता है, अपने जितने भी प्रीमियम प्लान लेने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्होंने इनका प्रीमियम प्लान लिया होता है, उनको आपका लीड शेयर कर देते हैं, आपके लीड्स को बेच देते हैं, दे देते हैं मतलब। ठीक है, उसके बाद वो जो है मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर आपको फिर कांटेक्ट करते हैं, और इसमें हाई चांसेस होता है, क्योंकि आपको भी वही चाहिए, और का सामने से वही आपको कॉल कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है आप चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाओगे। और और यही इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक। उसके बाद सेलिंग एनालिटिक एंड रिपोर्ट डेटा, तो रिपोर्ट्स और एनालिटिक सेल करते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है अगेन उसको अपने कस्टमर का आईसीपी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू टारगेटिंग करने में भी हेल्प मिलती है कि कहाँ से ज़्यादा डिमांड आ रहा है, किस टाइप के कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं। तो एड्स वगैरह में मार्केटिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन बनाकर आप आराम से अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्टरी वेबसाइट ये मत समझना कि बहुत ही छोटा निश है या बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल है। नहीं दोस्तों, आज भी ये चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। आप कभी जस्ट डायल का रेवेन्यू, लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू निकाल के देखना, या फिर इंडिया मार्ट का लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू निकाल के देखना, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और इनके जो एड्स वगैरह, कभी आपने देखा होगा जस्ट डायल ज़्यादा एड्स वगैरह नहीं करते हैं। इनका ऑर्गेनिकली इतना ट्रैफिक आता है क्योंकि पूरा एसईओ पे इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, ये पूरा फोकस करते हैं कि एसईओ कर करके गूगल पे पूरा जितने भी सर्च इंजन है पूरा उस पे छा जाए। ठीक है, ताकि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आए और वही ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये फिर आगे अपने सर्विस प्रोवाइडर को सेल करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप ऐसे निश डायरेक्टरी वेबसाइट्स के आइडियाज देने वाला हूँ, जिसको अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टरी वेबसाइट बनाऊँ, बट किस टॉपिक पे बनाऊँ, किस निश पे बनाऊँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है यहाँ पर। आप इनमें से कोई एक टॉपिक उठाकर, कोई एक आइडिया उठाकर उस पर डायरेक्टरी वेबसाइट बना के और लॉन्च कर सकते हो मार्केट में। तो है जैसे कि रिमोट वर्क और डिजिटल नोमैड हर्ब्स हो गए, डॉक्टर और अदर हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिशनर्स का भी आप डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हो। उनके रिव्यूज़ रेटिंग के थ्रू कस्टमर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। मतलब डॉक्टर्स के पास जानती हो पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। ठीक है, तो उनको भी टॉप पे रैंक, अपना रिव्यू अच्छा कराने में या फिर टॉप पे रैंक करने करने के लिए, फिर अपने आप को ऐड चलाने के लिए आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अगर किसी तरीके से डॉक्टर्स को डॉक्टर का अगर डायरेक्टरी वेबसाइट बना सको, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकता है। और यहाँ पे आप कुछ सेल नहीं कर रहे हो, आप कोई पैसा नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ डॉक्टर से पैसा ले रहे हो। आप कस्टमर से, जो एंड कस्टमर है, उसको तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उसको अपने एरिया में अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे उसके अपने एरिया में, तो उनका फायदा ही होगा। तो आप इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे वेबसाइट मेरे ख्याल से नहीं है मार्केट में, तो आप यहाँ पे अच्छा मूव ले सकते हो। लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, एआई टूल डायरेक्टरी के भी आप बना सकते हो। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, वेडिंग वेन्यू पे भी आप जो है एक डायरेक्टरी वेबसाइट बना सकते हो, जहाँ पे बैंकेट हॉल ओनर्स या फिर केटरर्स और जितने भी एक वेडिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको लिस्ट कर सकते हो। और वहाँ पे कस्टमर को जो है ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस पे भी एक अच्छा खासा एक वेबसाइट बना सकते हो। विंटेज एंड रेयर आइटम रिपेयर, रेंट एंड हायर, ब्यूटी एंड स्पा, इंडी क्राफ्ट वर्कशॉप्स और एडवेंचर एंड टूरिस्ट प्लेसेस पे भी एक अच्छा खासा डायरेक्टरी वेबसाइट बन सकता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। देखो, ये इस टाइप की वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक मीडियम लेवल की भी कोडिंग आती है ना, तो आप कर सकते हो, या फिर आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी को हायर कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो, अगर आपको आइडिया है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बताता हूँ। तो आप PHP लारावेल ज़रूर यूज़ करिए, और बने बनाए टेम्पलेट आते हैं डायरेक्टरी वेबसाइट के, उसको कस्टमाइज़ करके आप अच्छा खासा डिज़ाइन आप बना सकते हो। ठीक। उसके बाद आपको डेटाबेस में क्या यूज़ करना है, माइस्क्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सर्वर आप क्लाउड सर्वर लो, डिजिटल का ले सकते हो, या फिर आप AWS ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक सर्च एक प्लगइन होता है, ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर फास्ट डेटा सर्चिंग, क्योंकि आपके पास जो डेटा होगा ना वो लाखों करोड़ों में होगा। ठीक है, अब मान लो कोई कस्टमर आया, उसने कुछ सर्च किया और आपका आपका जो लोडर है वो घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, तो इससे क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा। तो आप इलास्टिक सर्च यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो, अगर कस्टमर को टाइम लगा, कस्टमर सर्च कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है, तो वो तुरंत भाग जाएगा। उसको चाहिए तुरंत 2 सेकंड के अंदर रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट को इस कैपेबल बनाना पड़ेगा कि कितना भी डेटा आपके सर्वर पे हो, बट आपकी जो सर्चिंग है उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चाहे अब ये इलास्टिक सर्च क्या करता है, चीज़ों को ना कैटेगराइज कर देता है, क्लस्टर कर देता है। ठीक है, ये बात का हमेशा श्योरिटी रखना है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो फास्ट हो और इफिशिएंट हो, क्योंकि देखो, इट्स ऑल अबाउट एसईओ। जो एक डायरेक्टरी वेबसाइट होती है ना, वो पूरी पूरी की पूरी डिपेंडेबल होती है एसईओ पे। और अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी ना,
तो गूगल आपकी वेबसाइट को डाउनग्रेड कर देगा, ठीक है? क्योंकि आपका बाउंस रेट बढ़ सकता है, या फिर गूगल को अगर स्लो लगा तो वो जो है वेबसाइट को नीचे ढकेल देगा। चाहे आप कितना भी अच्छा एसईओ कर लो, चाहे आप कितने भी अच्छे कीवर्ड हो, आपके पास कितने भी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है, तो वो वेबसाइट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ठीक है? तो मेक श्योर आप परफॉर्मेंस को ध्यान रखो। इसके लिए मैंने आपको टेक्नोलॉजी बता दिया, और आप कैसे कर सकते हो ये आपको बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आइडिया पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने मैक्सिमम चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें कवर की है इस वीडियो में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की है कि आप डायरेक्टरी वेबसाइट कैसे बना सकते हो, उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या निश है वगैरह। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गया हो या कोई टॉपिक मुझसे रह गया हो, तो आप ज़रूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप ज़रूर अपना जो है पॉइंट लिख सकते हो, जो भी आपको लग रहा है कि मुझसे छूट गया। मैं कोशिश करूँगा उस पे आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूँ, या फिर अगर वो बड़ा टॉपिक हुआ तो मैं उस पे जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके लिए जो है आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन देना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करना होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, या अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो जिसके साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत महँगा बिज़नेस नहीं है, मैंने बहुत ही सस्ता बताया, 50 से 60 हज़ार में इस टाइप की वेबसाइट बन जाएँगी आपके लिए, ठीक है? अब अगर आप और एडवांस बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए लगेंगे आपके, बट आप एक वेबसाइट बना सकते हो और एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है रन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।